बाकी ये दिग्विजय सिंह की वजह से अगर कांग्रेस हारेगी तो प्रदेश में हारेगी। बाकी कमलनाथ के हाथ पे नाम से प्रदेश में कांग्रेस कभी नहीं हार सकती। मतलब चेतन जी खरा सिक्का है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उगता सूरज है। रतलाम शहर के एक विकास की नई धारा बहता है। तो आपको रतलाम को रतलाम के चारों रोड जो बाहर से आ रही है, चारों रोड 4 लेन करिए। उसके अलावा करेणी डैम, मेडिकल कॉलेज। 20 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने शिवराज जी चौहान का भी समर्थन में कार्य किया है, लेकिन शिवराज जी चौहान ने हम जैसे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ भाई भतीजावाद किया। हम दिग्विजय सिंह का पूरा विरोध करते हैं, हम दिग्विजय सिंह से नफरत करते हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस को डुबाने वाला है। हिंदुत्व के लिए ही बनी है बीजेपी, वो है तो हिंदुत्व जिंदा है, कांग्रेस है तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी है हिंदुस्तान में। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को देश छोड़ के भागना पड़ता। क्या बोलते बाबे, एक गीत गाते कि सिस्टर ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। 10 साल में एक काम जरूर करा मोदी जी ने। क्या करा? लेटरिन बाथरूम बनाया बस। 1500 रुपए बांट के, जनता का पैसा बांट के पूरे के देश को नपुंसक बनाएंगे क्या अपन? नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मध्य प्रदेश में अभी चुनावी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। हम मौजूद अभी रतलाम में। रतलाम 3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, साड़ी, सोना और सेब। इन तीनों चीज़ के लिए रतलाम बहुत ज़्यादा जाना चाहता है। यहाँ के अभी वर्तमान विधायक है चेतन कश्यप और कांग्रेस की तरफ से हैं पारस सकलेचा, जिनको अभी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार चुका है। हम मौजूद अभी रतलाम के चांदनी चौक पर आइए, हम यहाँ से जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या यहाँ पर अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। जी नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र अग्रवाल कांग्रेस चांदनी चौक रतलाम। क्या माहौल है अभी चुनाव का यहाँ पे? रतलाम में एक तरफा कमल का फूल भरी है। कमल का फूल ही है? कमल का फूल ही है। और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो? कांग्रेस की तरफ से क्या है, जो उम्मीदवार दिया कांग्रेस ने उसकी छवि जुमरू की है। 2 बार दल बदल कर चुका है और उसकी कोई वो हस्ती नहीं है रतलाम में। और रतलाम में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है चेतन जी कश्यप, उनके नेतृत्व में रतलाम शहर ने ऐतिहासिक विकास किया है। और रतलाम शहर की जनता उनके साथ तन मन धन से अब की बार 70,000 पार से। 70,000 पार? 70,000 पार। और मुख्यमंत्री के गद्दी पे? मुख्यमंत्री की गद्दी पे शिवराज जी आएंगे। शिवराज जी पर लगातार विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही है शिवराज सिंह चौहान ने बस घोटाला किया है, बेरोजगारी बढ़ाई है। कांग्रेस का काम घोटालों का ही है। आप देखिए कि घोटालों में कांग्रेस के कितने नेता जेल में, समाजवादी के ले लो, कांग्रेस के ले लो, ममता बनर्जी के ले लो, आप पार्टी के ले लो, सभी के नेता सभी जेल में आज की तारीख में। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भ्रष्टाचार का काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करती है। बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ रही है श्योर, 100%, 101%। क्या क्या विकास किया, कुछ बताएंगे थोड़ा? बताता हूँ आपको। रतलाम को रतलाम के चारों रोड जो बाहर से आ रही है, चारों रोड 4 लेन करिए। उसके अलावा करेणी डैम, मेडिकल कॉलेज। जब मेडिकल कॉलेज रतलाम में डला तो कोरोना का काल में पूरे रतलाम शहर के आसपास के जिलों के लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए रतलाम में आए। तो ये रतलाम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने वहाँ पर मतलब सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा का काम करती रहती है, इसलिए बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी। ठीक है, आइए हम यहाँ पे और भी अन्य जनता से बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका चुनावी राय क्या है और किस मुद्दों पर इस बार वो वोट देने वाले हैं। जी नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सूरज। जैसे देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा माहौल गर्म है, मध्य प्रदेश में भी गर्म है और ये देखा जाए तो रतलाम में भी गर्म है। ऐसा बोला जा रहा है इस बार बीजेपी जो है एक तरफा जीत रही है। क्या लगता है आपको, सही में जीती या कांग्रेस जीतेगी? एक तरफा की तो बात सब झूठी है। 50-50 मामला है, टक्कर का मुकाबला है। और यहाँ तो रतलाम में कमल का फूल ही जीतेगा क्योंकि वो कैंडिडेट अच्छा है और वो भारी भी है। ऐसा माना जाता है कि पारस दादा का भी पलड़ा भारी है। पारस सकलेचा एक बार निर्दलीय चुनाव जीता था, पर अब अभी इतना जोर नहीं है यहाँ पे। कमल का फूल थोड़ी ज़्यादा लीड ले सकता है यहाँ से और जीतेगा भी कमल का फूल ही। और मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ने जो 13 महीने का काम करा था वो ज़्यादा अच्छा था 18 साल के हिसाब से, क्योंकि अब लोग जनता उब गई है इन सबको देखते देखते। पर अब क्या है कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि रतलाम में बीजेपी लेकिन प्रदेश में कांग्रेस? प्रदेश में 50-50 मामला है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफा ही बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है। जब पिछली बार हुआ था ना कि कांग्रेस की सिर्फ 6 सीट ज़्यादा आई थी, लगभग इस बार भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा।
क्या फिर कोई भी पार्टी अदल बदल करके फिर बीजेपी सरकार तो नहीं बना लेगी ना? वो तो जग जाहिर है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है वो तो, उसमें क्या है। आप इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? यहाँ तो कोई मुद्दा है ही नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, बस एक ही नारा है कि वाह जो जीतता आ रहा वही जीतेगा। क्या लगता है अम्मा इस बार कौन आना, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? कोई नहीं, सब कोई भी नहीं आया हमारे पास में, ना तो हमारी पेंशन है ना हमारे को वो बेनुक पैसे है, कुछ भी नहीं है। क्या आप किसको अगर देखा जाए तो यहाँ के रतलाम की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे माहौल सही है? यहाँ पे माहौल सही है, पर हमारा ये काम नहीं हुआ। क्या नहीं काम हुआ आपका? पेंशन का कुछ भी नहीं है। वो विधायक का काम बहुत बढ़िया है, विधायक ने काम अच्छा करा है। बाकी मेन विधायक से ये शिकायत है कि विधायक मिलता नहीं है, नदारद रहता है बिल्कुल। छोटे आदमियों से विधायक मिलते ही नहीं है। आम आदमी अगर सोचे कि मुझे विधायक से मिलना है तो विधायक नदारद है, विधायक दिखते ही नहीं है 5 साल में कभी। भाई साहब का कहना है कि इस बार देखा जाए तो विधायक ने बहुत काम किया है। हाँ भाई साहब, जो कह रहे हैं मेरी बात सुनिए, कि जो कहते हैं कि विधायक मिलता ही नहीं है, वो कितनी बार मिलने गए? जो कहते हैं कि विधायक मिलता ही नहीं है, वो कब मिलने गए विधायक जी से? विधायक से मिलने हम जाएंगे, विधायक रोड पे आके घूमेगा। आपको कुछ काम होगा तो आपको मिलने जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है, खुद कार्यकर्ता है, ये आम जनता नहीं है। आम जनता हूँ, अभी तो मैं फिलहाल आम जनता हूँ। ये कार्यकर्ता है, अभी आम जनता बन के यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीजेपी की। हमारे विधायक जी, आपको कोई समस्या होती है तो आप कॉल करो, आपको आपका काम होगा। बाकी वो न तो मिलता है और न किसी छोटे आदमी का काम होता है। जो बड़ा आदमी है वो मणिलाल जी को फोन कर देते, उनसे काम करा देता। छोटे मोटे की वहाँ कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। यह सत्य है। हाँ साहब, मैं रतलाम का बद्रीलाल माहेश्वरी हूँ और मैं बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होकर मैं रतलाम की जनसेवा करता हूँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवराज जी चौहान के 20 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने शिवराज जी चौहान का भी समर्थन में कार्य किया है, लेकिन हमारे शिवराज जी चौहान ने हम जैसे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ भाई भतीजावाद किया। बाकी का हमको शिवराज जी से कोई विरोध नहीं है, और पार्टी तो हमारी पार्टी जो है हमारी रक्षक है और हम पार्टी के रक्षक हैं। आप मुख्यमंत्री में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो साथ बीजेपी का होगा, कोई भी बीजेपी का ही होना चाहिए। कमलनाथ और आप तो अभी बीजेपी की बुराई कर रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं बीजेपी का ही रहना चाहिए। हाँ, तो अब देगा दूसरा कोई बनेगा। मामा से विरोध है हमारा। मामा से, बीजेपी से नहीं है। हाँ नहीं है, मामा से विरोध है, बीजेपी से हमको बीजेपी से हम प्यार करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है? इस बार चुनावी माहौल बहुत अलग चल रहा है, सबका अपना अपना अलग अलग मत चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार आना चाहिए और आएगी पूरे प्रदेश के अंदर, देश में भी और विधानसभा में भी। लोकसभा और विधानसभा तो आ ही रहा है, और लोकसभा के लिए भी मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को ही खड़ा करना चाहिए। यहाँ पर दोनों प्रत्याशी अपने अपने दाव लगा रहे हैं और दोनों को अपने अपने हिसाब से मत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना मत पूर्ण रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को मत करेंगे, और हमारा पूरा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी को मत कर रहा है और करते आए हैं, करते रहेंगे। 35 साल में जैसे ये भैया बता रहे थे अभी कि हम विसाजी मेंशन जाते हैं और हमें मिलते नहीं है, तो आप पहली बार गए कितनी बार और आपका काम कितनी बार नहीं हुआ है। अपन लोगों के सुना सुनी ना कहें, आपका व्यक्तिगत अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप उस बात में बात बोले। आप जो लोग कहते हैं नहीं मिलते, आप कितनी बार गए? एक बार भी कोई काम लेके गए हैं कभी? 2500 बार गए। कब गए आप? 2500 बार गए। उज्ज्वला योजना के लिए गया मैं, सबके लिए मैं जाना नहीं पड़ता। उज्ज्वला तो ऑनलाइन है, उसका फॉर्म अपने को ऑनलाइन जमा कराना पड़ता है। 1.5 साल हो गया मुझे जमा करा है, तो किसको बोले? विधायक साहब को बोलेंगे ना। कंपनी की जवाबदारी है, विधायक जी की जवाबदारी थोड़ी होती है। तो योजनाओं का जो लाभ मिलता है कोई लाभ ही नहीं। क्या हम बीजेपी वाले गैस बांट रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं, हम वो बांट रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं, योजना में गैस तो किससे पूछे? अरे भाई पूछेंगे तो मुखिया से के पीछे। अभी भी इन भैया का यही कहना है कि अभी ये बुराई कर रहे थे पहले, और अभी भी इनका यही कहना है कि माननीय चेतन जी जीतेंगे। मतलब चेतन जी खरा सिक्का है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उगता सूरज है। रतलाम शहर के एक विकास की नई धारा बहता है। इन लोगों व्यवहार में सुधार लाना पड़ेगा, छोटे आदमियों को साथ में उनको रहना पड़ेगा। क्या आपका ये कहना है कि जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं वो आप लोग छोटे आदमियों के साथ नहीं रहते? नहीं रहते, पुलिस वालों के साथ रहते?
पैसे वालों का मैं नहीं बोलता, पैसे वालों का जो उनके खास है उनके साथ रहते हैं, बाकी छोटे लोगों के साथ में ना तो उनको पसंद करते हैं और ना उनकी एंट्री है वहाँ। आपका क्या कहना है इस पे? इनका ये कहना गलत है। पहली बार तो ये जो कह रहे हैं कि गलत बात है, लेकिन अपन जहाँ जाएंगे अगर वो नहीं मिलते तो वहाँ बाकायदा रजिस्टर वगैरह सब लिखा हुआ है। अगर व्यक्ति का नंबर अंतिम पत्ती तक होते हैं तो आक्रोश वो जन आशीर्वाद यात्रा में दिख जाते उस दिन, मात्र 50 जने लेके जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालते। फिर आप जन आक्रोश यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जन यात्रा उससे तो 5 गुना, जन आक्रोश यात्रा के बारे में क्या बोलेंगे? उससे तो 5 गुना थी। ठीक है, आप कांग्रेस का सपोर्ट करें तो मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह क्या है? हिंदू है? हिंदू है? एक सेकंड, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले, मेरी बात तो सुन लीजिए। गाय हमारी क्या है? गाय माता है। फिर दिग्विजय सिंह ये क्यों कहते हैं कि गाय हमारी माता नहीं है? हम दिग्विजय सिंह का पूरा विरोध करते हैं, हम दिग्विजय सिंह से नफरत करते हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस को डुबाने वाला है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको क्यों रखा है? निकाल देते। नहीं, कांग्रेस ये ऊपर लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हमारे हाथ में हो तो कल बाहर फेंक दे, हमारे हाथ में हो तो कल बाहर फेंक दे ऐसा आदमी को। बाकी ये दिग्विजय सिंह की वजह से अगर कांग्रेस हारेगी तो प्रदेश में हारेगी, बाकी कमलनाथ के हाथ पे नाम से प्रदेश में कांग्रेस कभी नहीं हार सकती। कांग्रेस हारी तो थी, सिंधिया उनकी नेता थे, लेकिन बीजेपी में चले गए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो बीजेपी ने करा। नेता तो कांग्रेस के थे ना, एक दावेदार नेता थे, फिर भी क्यों चलेगा? बड़े चेहरे थे। एमपी में ही नहीं हुआ, ऐसे 3-4 स्टेटों में करा बीजेपी ने। लेकिन क्या कांग्रेस उनको मौका नहीं दे रही इसलिए जा रहे हैं क्या सब नेता छोड़ छोड़ के? देखो आजकल सब बड़े नेताओं का मोर एंड मोर की बीमारी हो गई है। जिसको विधायक बन गया उसको सांसद बनना है, जिसको सांसद बन गया उनको मंत्री बनना है। तो क्या है कि तृष्णा खत्म नहीं हो रही, इस वजह से इधर से उधर भाग रहे हैं ये लोग, इसीलिए भाग रहे हैं। इसीलिए भाग रहे हैं। क्या कहना भैया आपका इस बार चुनावी माहौल क्या है रतलाम और प्रदेश में? मेरे हिसाब से तो रतलाम में हिंदुत्व के लिए बीजेपी को चुनना जरूरी है। तो क्या हिंदुत्व के लिए बस चुनेंगे और काम के लिए, विकास के लिए नहीं? हिंदुत्व के लिए ही बनी है बीजेपी, वो है तो हिंदुत्व जिंदा है। कांग्रेस है तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। तो क्या कांग्रेस किसका सपोर्ट करती है? क्योंकि कांग्रेस ने जब राम मंदिर बना था तो 21 वकीलों को क्यों खड़ा करा था? उस चीज का जवाब कांग्रेस ने खुलवाए थे, जब बीजेपी थी क्या कहाँ पे? वो ठीक है, वो खुलवाए, बाकी उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। कांग्रेस ने करा तो फिर कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन पा रही? सभी काम कांग्रेस ने करा, ताला उसने खोला, ये उसने खोला, तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आ पा रही है? जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, मोदी हो कोई भी हो। ये तो एक जेर गोल रखा है हिंदू मुसलमान का, और इसकी अपना ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का जहर घोल रखा हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान की एक मिनट हिंदुस्तान की एक हालत देखिए, कश्मीर से लेके केरल तक जहाँ पे हिंदू कम हुआ वहाँ पे हिंदुओं की क्या दशा हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी है हिंदुस्तान में। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को देश छोड़ के भागना पड़ता। इन भाई साहब का कहना है कि जो राम मंदिर का ताला है कांग्रेस ने खोला है। किसने कहा? भाई साहब राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था, इनका कहना है ना। मैं कह रहा हूँ नरसिंह राव ने खोला था, इसीलिए उनको गड्डी में डाल दिया नरसिंह राव को। नरसिंह राव ने खोला था। आपको नॉलेज ही नहीं है। राजीव गांधी ने खुलवाया था, नरसिंह राव ने नहीं, राजीव गांधी ने खुलवाया। वाली बात जो बता रहे हैं, तो आज प्रदेश में लाडली बहना आप देखिए, एक अल्पसंख्यक समुदाय में जाके पूछिए उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बीपीएल पात्रता उनके पास है कि नहीं। ये केवल आरोप लगाना एक बहुत बड़ी गलत बात है। आप धरातल पे काम करिए। आप अल्पसंख्यक समुदाय से पूछिए। चेतन सेठ ने 5 साल कर दिए। आप सरकार पे जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के विरोध में काम कर रही है, जहर घोलने का काम कर रही है, ये आप गलत बयान जारी कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ अल्पसंख्यक समुदाय में, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यक समुदाय को कहाँ जा रही है ये देखिए आपने। महंगाई पे कोई बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान खाने को दे देगा। अरे महंगाई की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, महंगाई। जो एक बात बताइए, जब 20 साल पहले सोना 5,000 रुपए का भाव था, सोना का भाव 5,000 रुपए 10 ग्राम था, जब आदमी सोना पहन रहा था। आज 60,000 का भाव है तो भी सोना पहन रहा है। जब 20 रुपए लीटर पेट्रोल था, जब भी गाड़ी चला रहा था, 200 का पेट्रोल है तो भी गाड़ी। और आज मोदी जी के राज में महंगाई बता रहे। आज देश के लिए भारतीय सेना को इतना सक्षम बना दिया है मोदी जी ने, हथियारों की खरीदी जहाँ महंगाई मोदी जी ने, ये चांद पे झंडा लहरा है मोदी जी ने। कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा? जहाँ अगर हिंदू की बात करी,
जहाँ विकास की बात करी तो ये सीधे हिंदू मुसलमान पे चले जाते हैं। जहाँ महंगाई पहले मजदूर को 250 रुपए मिलते थे, पहले मजदूर को 250 मिलते थे, आज 600 रुपए मिल रहा है मजदूर को। ये 70 साल की बात कर रहे हैं, ये सब यूं बन गया, ये सब यूं बन गया, हेलीपैड बन गए, अस्पताल बन गए। और जी अमित शाह कोरोना हुआ था और जी हॉस्पिटल एडमिट हुए, वो राहुल, वो कांग्रेस की देन है, वो इंदिरा गांधी की देन है। और ये कहते 70 साल में कुछ नहीं करा। क्या बोलते बाबा, एक एक गीत गाते हैं कि 70 ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। 10 साल में एक काम जरूर करा मोदी जी ने, क्या करा? लेटरिन बाथरूम बनाया, बस ये काम करे, बस सुनना। क्या कहना इस पे आप? सिंह की योजना थी, ये भी कोई इनकी नहीं थी, ये भी मनमोहन सिंह योजना। मनमोहन सिंह ने करवाया क्यों नहीं आपके? मनमोहन सिंह ने करवाया, जब तक वो था, जब तक करवाया। बंद तो अभी रहा है ना, लेकिन बंद तो अभी रहा है। अरे यार, तो कभी से चालू स्वच्छता अभियान कब से चालू है? कब से चालू है? और ये आवास योजना करे ना, ये आवास योजना इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम चालू हुआ था और चलता हुआ आ रहा है। कोई नई योजना कुछ नहीं है, वही चल रही है इधर पे। ये जो दिल्ली बॉम्बे 8 लाइन पास हुआ, ये भी कांग्रेस ने पास करा। अब अगर इनके शासन में इसका उद्घाटन होता तो इसकी मेडिकल कॉलेज जो बना है उसमें भी मनमोहन सिंह का योगदान है। मनमोहन सरकार में वो पास हुआ था जब कांतियापुरे सांसद थे। वो जब पीपी मोड पे पास हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार में मेडिकल कॉलेज पीपी मोड में हुआ था, तो हम नहीं लाए। पीपी मोड में हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने मेडिकल कॉलेज को सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया। पीपी मोड में नहीं है, वो प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। पहले जब मनमोहन सिंह ने करा था, पीपी मोड में करा था उसको। तो बोलो ना कि हम के मनमोहन सिंह का योगदान है। हाँ, वो बार बार क्या कहते हैं कि हमने कराया, हमने कराया, हमने कराया। ये क्या हमने कराया? देश पूरा कुल इस 9 साल 14 साल में था, इसके पीछे सब भूखे नंगे थे। न रोड थी, न ट्रेनें थी, न कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये कहना है कि रोड नहीं थी। आज अपन देखते हैं, पहले इंदौर 4.5 घंटे में जा पाते थे, आज 1 घंटे 35 मिनट में अपन इंदौर पहुंच जाते हैं। अपने को जावरा जाना था 50 मिनट में, 55 मिनट में जाते थे। क्या कहना भैया आपका? अरे एक बात है कि देश को कोई भी है 1500 रुपये बांट के, जनता का पैसा बांट के पूरे के देश को नपुंसक बनाएंगे क्या अपन? हैं कौन टैक्स हम भरें ने फ्री में बांटे, ये हमको कोई सुविधा नहीं। जो कमाए उससे पूछो ना, फोकट का टैक्स बांट फ्री में लोगों को 1500 2000 दे के क्या फायदा? रोजगार तो कुछ है नहीं। हमने यहाँ पर अभी रतलाम की जनता से बात की थी, तो कुछ जनता के कहना है कि शिवराज चौहान ने घोटाले किए, कुछ जनता के कहना है कि जो कमलनाथ सरकार है उन्हें मात्र 15 महीने में घोटाले कर दिए। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा, ये जनता है, क्योंकि जनता ही किसी भी सरकार को ऊपर बैठा सकती है तो किसी भी सरकार को ऊपर गिरा भी सकती है। हमारे साथ हर एक विधानसभा का एग्जिट पोल देखते रहिए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।